students, welcome to my live class. I am Roshan Kumar from Integrated Mathematics Classes. तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस की दुनिया में जो IIT-JEE एडवांस प्लस एनडीए एयरफोर्स का वन ऑफ द बेस्ट वे में तैयारी के साथ चलता है यहाँ पर। तो कॉन्सेंट्रेट फॉर मोर एंड मोर कॉन्सेप्ट बूस्टर। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे हम लोग निकालेंगे यहाँ पर बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, इसके बारे में वन ऑफ द बेस्ट वे हम लोग जानेंगे यहाँ पर। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग आल्सो निकालते हैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट मेथड से भी। तो यहाँ पर हम लोग मैट्रिक्स मेथड से ही निकाल पाएंगे यहाँ पर। तो वन ऑफ द बेस्ट वे के लिए कॉन्सेंट्रेट है रोशन सर के साथ। आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट अगेन इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कब सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पर इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, यानी किसी मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल कब हम लोग बोलते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट कहते हैं हम लोग क्या यहाँ पर कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी। मतलब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स जो एन ऑर्डर का हो वह इन्वर्टिबल कहा जाएगा, यानी कि उसका इन्वर्स जो होगा वो पॉसिबल होगा। कब पॉसिबल होगा, कॉन्सेंट्रेट रहे यहाँ पर, जब हम लोग बोलेंगे एक अनदर मैट्रिक्स भी पॉसिबल होगा। क्या होगा, एक अनदर मैट्रिक्स भी पॉसिबल होगा जो सेम ऑर्डर होगा, यानी कि जो ए के सेम ऑर्डर का होगा। ठीक है, जो क्या होगा, ए के सेम ऑर्डर का होगा। ठीक है, सच दैट, इस तरह से कि यहां पर हम लोग बोलेंगे ए बी इक्वल टू बी ए। ठीक है, ए बी इक्वल टू बी ए जो होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ए बी और बी ए दोनों का दोनों जो होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। क्लियर है, चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से एक बार फिर से सुन लें। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर इन्वर्टिबल कब, जब एक अनदर मैट्रिक्स भी इस तरह से पॉसिबल हो कि अगर हम लोग ए के साथ, अगर हम लोग का मैट्रिक्स है जो सेम ऑर्डर ऑफ बी है या बी है सेम ऑर्डर ऑफ ए, तो जब हम उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू बी चाहे बी इंटू ए, किसी प्रकार से हम लोग मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर यह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो। तो कहते हैं यहाँ पर ए जो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और ए का इन्वर्स जो होगा वो कौन होगा, बी। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर, इन सच ए केस वी से दैट इनवर्स ऑफ ए इज बी एंड वी राइट ए इनवर्स इक्वल टू बी। मतलब ए का पावर -1 जो लिखा हुआ है इसे रीडैच करते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ठीक है, यानी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही यहाँ पर इनवर्स हम लोग निकाल पाएंगे। अगर यह स्क्वायर नहीं होगा तो इसका इनवर्स नहीं निकलेगा। क्लियर है, चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट बाय द रोशन सर। तो ये था हम लोग का इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कब निकलेगा, जब ए बी इक्वल आई इक्वल बी ए होगा तब। ठीक है, अगर ए और बी एन ऑर्डर का हो तो आई बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एन ऑर्डर का होगा। ठीक है, ये था पिछले कॉन्सेप्ट का इंफॉर्मेशन। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, स्टेप वाइज कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, चलते हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेट मेथड टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। यहां पर एंट्री करना शुरू करते हैं। यहाँ पर कैसे बोलेंगे यहाँ पर और क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेट रहे। मान लेते हैं यहाँ पर ए जो है एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब जिसका इनवर्स पॉसिबल होता है, उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना है यहाँ पर एन, और इसका हमें क्या निकालना है यहाँ पर, इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले ए इक्वल टू आई ए लिखिए, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर ए का स्क्वायर मैट्रिक्स और आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वह उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ए मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो हम लोग हमेशा लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट, ए इक्वल टू सबसे पहले क्या लिख ले, आई ए इक्वल टू क्या लिख ले, आई ए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया जाता है तो वह उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट, परफॉर्म ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन सक्सेसफुली ऑन ए पर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, आइदर रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन, एंड एलएचएस ऑन एलएचएस ऑफ ए। एलएचएस ऑफ ए, एलएचएस में भी ए है और आरएचएस में भी ए है, लेकिन हमें अप्लाई करना है यहाँ पर किस पर, जो हम लोग का लेफ्ट साइड में है। ठीक है, एलएचएस साइड में ए है उस पर, एंड द प्री फैक्टर ऑफ आई एन, और उसे कंप्लीट करना है यहाँ पर प्री फैक्टर ऑन
in on RHS till we obtain the result। और क्या करेंगे यहाँ पर a को i की फॉर्म में कन्वर्ट करने के रेस्पेक्ट में जो हम लोग का in हम लोग का प्री फैक्टर बन जाएगा a का, उसको हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हुए कन्वर्ट कर लेंगे किसमें यहाँ पर in इक्वल टू ba। कहने का मतलब एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेज a इक्वल टू आई एन इंटू ए या सिंपली a इक्वल टू आई ए लिखेंगे। इस जो LHS साइड में a है उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। यह एलिमेंट्री ऑपरेशन किस चीज का होगा, यहाँ पर a को i के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, a को i के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब हम लोग एक तरफ ऑपरेशन नहीं अप्लाई करते क्योंकि हम लोग का दोनों इक्वल मैट्रिसेस है, तो जो इधर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो इधर भी अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग कहेंगे दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगे। क्लियर है? तो इसके केस में अब हम लोग क्या करेंगे, a को i के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के रेस्पेक्ट में यह in जो है बन जाएगा एक नया मैट्रिक्स जिसे हम लोग नाम दे देंगे b। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी अब तुरंत डिफिनेशन पढ़े यहाँ पर a इंटू बी इक्वल टू आई हो तो a का इनवर्स जो होता है वो b हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग तीसरा स्टेप में यही लिखने वाले यहाँ पर कि वी राइट a इनवर्स इक्वल टू b। तो पहला स्टेप है a इक्वल टू आई एन इक्वल टू a यानी a इक्वल टू आई ए लिखें। दूसरा स्टेप है एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करें, आइदर रो ऑपरेशन और कॉलम चूज कर लेंगे स्टार्टिंग में ही। अगर रो करना है तो रो ही और कॉलम करना है तो कॉलम ही। ठीक है, अभी जस्ट 3 एग्जांपल्स हम देंगे यहाँ पर लगातार, कॉन्सेंट्रेट। तो इसके रेस्पेक्ट में in इक्वल टू बी ए के रूप में कन्वर्ट कर ले, और जैसे ही यह हो जाता है तो डिफिनेशन ऑफ इनवर्स बोलता है कि a का इनवर्स जो होगा वो b होगा, यानी कि a के बगल में जो मैट्रिक्स पड़ा होगा उसी को उसका इनवर्स कर देंगे, और इस तरह से हम लोग का टारगेट कंप्लीट होगा। यही हम लोग चले थे यहाँ पर निकालने इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर एंड आउट? समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाए एंड वाई टाइप करें फॉर द सेल्फ कॉन्फिडेंस। आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, हम लोग का टारगेट है एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्या कर रहा है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 17। ठीक है, तो 1 to 17 में जितने भी हम लोग का मैट्रिक्स दिए उन सभी का हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन से अगर बोल दे तो एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही जाना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ही जाना है और कोई मेथड यूज नहीं करना है। ठीक है, तो इससे हमें क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 - 1 2 3। तो सबसे पहले स्टेप क्या था कि यह एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसे फिलहाल मान लें a इक्वल टू आई ए के फॉर्म में। ठीक है, इस a के जगह पर राइट साइड वाले a के जगह पर दिए गए मैट्रिक्स को रखें, आराम से रखें। 1 - 1 2 3 i के जगह पर उतने ऑर्डर का हम लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखना है। यहाँ पर i के जगह पर उतने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखना है, उतने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखना है यहाँ पर जितने ऑर्डर का a रहेगा। तो 2 ऑर्डर का है तो इधर भी 1 0 0 1 इनटू में कितना हो गया a। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब अप्लाई करना शुरू टू ट्रांसफॉर्म लेफ्ट साइड ऑफ a इन किसमें, यहाँ पर लेफ्ट साइड ऑफ a के लेफ्ट मतलब जो लेफ्ट साइड a जो है जो लेफ्ट साइड में उसके लिए हम लोग अप्लाई करना शुरू करेंगे ऑपरेशन, ताकि यह कन्वर्ट हो जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ध्यान से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो 1 0 0 1 में इसको कन्वर्ट कर देना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर हमको चाहिए 0 दिख रहा होगा, इसको दम दिमाग में फोकस कर ले। यहाँ पर हम लोग को चाहिए 0, दम स्लोली कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर हमको 0 चाहिए, यहाँ पर हमको चाहिए 1। ठीक है, तो कोई एक को टारगेट करिए, या तो 0 या तो 1। चलिए हम 0 को टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको 2 मिल रहा है, हमको चाहिए 0। तो इसके लिए ऑपरेशन है मेरे पास, किसी रो में अगर हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ या घटा सकते हैं, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ऑपरेशन लिखा हुआ है R2 - 2R1। ध्यान से दम स्लोली, R1 ये है, इसमें 2 से गुणा करिए तो 2 × 1 2 हो गया, और R2 में से घटा डालिए। ध्यान से R2 में से घटा डालिए तो 2 यह हो गया 2 में से 2 गया 0, और रखना कहाँ है, R2 की जगह पर। ये R2 है, ये R1, ये R1, ये R2। ठीक है, तो कहाँ रखना है, R2 की जगह पर, हो गया 0। क्लियर है? अब क्या करना है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। 3 हो गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर हो गया 2, लिख लिया। तो लिखने के बाद अब यहाँ पर हो जाएगा -2। ठीक है, अब इसको 3 माइनस प्लस घटाना भी है, तो -+2, तो कितना हो गया 5। 1 - 1 0 5 इक्वल 1 0 - 2 1 इंटू a। क्लियर एंड आउट? कोई दिक्कत? चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट अगेन।
अब हम लोग को चाहिए यहाँ पर हम लोग को 0 1 1 चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए 1। अगर 1 चाहिए तो कितना से डिवाइड कर दे कि 1 हो जाए। हम लोग के पास कॉन्सेप्ट था कि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसी रो को पूरा मतलब रिप्लेस कर ले। तो हम लोग क्या करते हैं 1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैं मेथड यूज कर रहा हूँ वैसे। आपको बस यहाँ कन्वर्ट करके रख लेना है 1001। आपके पास 3 ऑपरेशन है, रो को रिप्लेस करना, रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके रिप्लेस करना, किसी अनदर रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी अनदर रो में जोड़कर रिप्लेस करना। ये 3 ऑपरेशन है। ये 3 ऑपरेशन का यूज करते हुए आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर देना आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट अगेन। यहाँ पर एक चीज हम लोग का छूट रहा है, यहाँ पर एलएचएस साइड को तो ध्यान दे दिया, आरएचएस साइड को भी ध्यान दे दिया जाए। कॉन्सेंट्रेट अगेन। हमने जो यहाँ पर इधर अप्लाई किया एलएचएस साइड में, सेम एज आरएचएस साइड में इस वाले मैट्रिक्स में भी अप्लाई करना है, क्योंकि हम दोनों तरफ कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हम लोग का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इन द सेंस अब ध्यान देंगे यहाँ पर आपको क्या करना है। आपने क्या किया था यहाँ पर R1 ये है, R2 ये है। R1 में 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 × 1 कितना हो गया, ध्यान से प्रीवियस में ही ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है, 2 × कितना यहाँ पर 1, 2 में 1 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 2, 0 में से घटा दें तो क्या बनेगा -2। कहाँ रखना था R2 आ गया। अब ध्यान देंगे यहाँ पर 2 × कितना यहाँ पर 0, क्या बना 0, 1 में से घटा दे तो 1 बच जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का सेम एज 1 0 ये R1 में कोई चेंजिंग नहीं है, R2 में जो हम लोग का ऑपरेशन था उसके अकॉर्डिंग मिला -2 और अगला 1। एंड नेक्स्ट टारगेट है हम लोग का, इसको ध्यान रखना है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट अगेन। इस केस में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट। इस केस में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यह 1 हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 1 - 1 ध्यान देंगे, 0 में 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। R2 में ध्यान रखना है 5 में 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1। अगेन 1 0 यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर -2 बाई कितना हो गया 5 एंड अगला हो गया 1/5, 5 से मल्टीप्लाई। क्लियर एंड आउट। यहाँ पर ये लिख लेंगे, जिस टारगेट में छूट रखा है यहाँ पर ए लिखना है। यहाँ पर अब क्या करें कि यहाँ पर 0 हो जाए और यहाँ पर 1 0 0 1 का फॉर्म हो जाए। तो ऑपरेशन आपको बता रहा है कि R1 + R2। ठीक है, ध्यान से 0 1 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 1 - 1 हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरह से बोलेंगे 1 0 0 1 और इस तरह से ध्यान देंगे इधर भी अप्लाई कर लें, होगा 1। कॉपी पर लिखे, कॉपी पेन लेकर बैठना है। यहाँ पर इसमें 1 प्लस कर रहे हैं लेकिन माइनस है तो 1 - 2/5, तो 5 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 3/5। क्लियर है, कोई दिक्कत। अगेन 0 में हम लोग 1/5 जाएगा तो बन जाएगा 1/5। यहाँ पर हो गया -2/5 एंड अगेन 1/5। तो इस तरह से आपका जो बना I = BA के रूप में आ चुका है। ठीक है, यानी A या हो गया A इनवर्स = I, तो A इनवर्स के जगह पर क्या बना, वो हो गया आपका आंसर बना 3/5, 1/5, -2/5 एंड 1/5। थोड़ा सा भी दिक्कत होगा। अगेन हम लोग चलते हैं, 3 ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पर 3 बार में। किसी तरीका से हम आपको समझाने में पूरा आपको समझा ही डालेंगे, यहाँ पर इस तरह से नहीं छोड़ेंगे। क्लियर है, कॉन्सेंट्रेट अगेन। 100% समझ में आया तो वाई टाइप करें और आगे बने रहें फिर से 110% के लिए। कॉन्सेंट्रेट अगेन। आप यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन किसी प्रकार का यूज कर सकते हैं, आपको बस चाहिए 1 0 0 1। 3 ऑपरेशन आपके पास है, उसमें से कभी भी कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको लग रहा है वो आपका रिजल्ट बना सकता है 1 0 0 1। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कॉन्सेंट्रेट। एंट्री करना शुरू करते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 पर। कॉन्सेंट्रेट अगेन। कहने का मतलब यहां पर है दे रखा है 2 1 1 1। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। दिए गए मैट्रिक्स को ए मान लें। ए = क्या लिखे, आइए चलते हैं हम लोग, बुलाइए पहले आराम से, आइए। ठीक है, ए मान लिए, ए = आइए, रिस्पेक्ट दीजिएगा तब ना आएगा आपको समझ में। ए = आइए, याद रखिएगा ए = आइए, बुलाइए। लेफ्ट साइड ऑफ ए की जगह पर रख दीजिए 2 1 1 1 = आई की जगह पर रख दीजिए 1 0 0 1। इस ए को साइलेंट रखना है, तुम शांत रहो। समझ में आया। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में बदलना है। तो इस 1 1 1 का जगह यहाँ पर है, यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको 0 यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, तो इसको बदल दीजिए।
आप जैसे भी अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। मैं अप्लाई कर रहा हूं R1 रिप्लेस टू R2, R1 को R2 की जगह पे बदल दिए, ठीक है। तो ऐसा ऑपरेशन था मेरे पास, ठीक है। यहां पर हो जाएगा 1 1, यहां पर हो जाएगा 2 1 इक्वल, यहां पर बदल दीजिए 0 1 1 0 इंटू में ए। क्लियर है नॉट, कोई दिक्कत? चलिए अब क्या करेंगे, यहां पर इसको हमें बनाना है। हमने टारगेट कुछ बना रखा था, हमें चाहिए क्या चाहिए, सोचिए, हमें चाहिए 1 0 0 1, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा दीजिए पहले, इसमें R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यहाँ 0 चाहिए ना। देखिए ऑपरेशन R2 माइनस 2R1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए और घटाइए, 2 में से 2 जाएगा, ठीक है। ध्यान से 2 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 0। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं, तो 1 में से -2 जा रहा है, तो माइनस ऑफ 1 R2 की जगह पे रखना है, ठीक है। बाकी कोई चेंजिंग नहीं है, तो 1 1 1 1 रख लिया। अब इधर ध्यान दीजिए, इस वाला में इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, R1 में 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 0 0, 1 में 0 जाएगा 1। क्लियर है नॉट? धीरे धीरे सुनकर, कोई जल्दी नहीं है। 0 में अगर हम लोग घटाएंगे यहाँ पर R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 इंटू 1 1, 0 में से 2 जाएगा, तो -2, ठीक है। 0 1 1 -2 इंटू ए। क्लियर है नॉट, कोई दिक्कत? अब क्या करना है हमें, यहाँ पर तो 1 चाहिए था, -1 पड़ा हुआ है, तो कहाँ है ये R2 में, फटाफट उसको हटाइए माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो R2 एरो -1 R2। क्लियर है नॉट? मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, 1 1 0, -0 में माइनस से मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर चिन्ह अपोजिट हो जाएगा R2 के एलिमेंट का, -1 एंड +2। क्लियर है नॉट? अब क्या करना है, यहाँ पर हमको यहाँ पर चाहिए 0, तो घटाइए, या R1 है या R2 है, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर R1 में से R2 को घटा डालिए, तो घटाइए, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, ठीक है। अब इधर आइए, 0 में से 1 घटाएंगे, माइनस माइनस +1, 1 में से 2 जाएगा, माइनस ऑफ 1 -1 2 एंड इनटू में ए। क्लियर है नॉट, कोई दिक्कत? चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, बने रहे रोशन सर के साथ अगेन। तो इस तरह से आपके सामने प्रेजेंट हो गया I, ये हो गया B और ये हो गया A। तो A इनवर्स इक्वल टू जो A के मल्टीपल में है, तो इस तरह से A इनवर्स इक्वल टू 1 -1 -1 एंड 2 एंड आउट। कोई दिक्कत? समझ में आने लगा अच्छा से 110%? तो Y टाइप करें फॉर द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड रोशन सर रिस्पॉन्स। दैट्स ऑल। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। कॉन्सेंट्रेट अगेन, बने रहे रोशन सर के लाइव क्लास में। कॉन्सेंट्रेट अगेन। 1327 है। सबसे पहले क्या करना है, ए लिखना है और अगला स्टेप होगा बुलाइए उसको, ए इक्वल टू आई ए, ठीक है। तो ए की जगह पर रख दीजिए लेफ्ट साइड में 1327 एंड 1001 इंटू में ए, राइट साइड वाले ए को छोड़ देना है, ठीक है। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करना है, यहाँ पर रो ऑपरेशन कॉलम भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी फिलहाल रो के बारे में समझा रहे हैं, एक समझा दे रहे हैं, देन अगले वाले एग्जाम्पल में कॉलम भी अप्लाई कर देंगे। ध्यान से सोचिए डियर स्टूडेंट्स कि आपको चाहिए 1001, ये फॉर्म चाहिए यहाँ पर। तो अब इसके बारे में ही सोचना है, बस इधर जो हो जाए आने दीजिए, लगे रहने दीजिए, ठीक है। ध्यान से, तो हमने क्या किया, R2 माइनस R1, R2 माइनस 2R1 क्यों किया, 2 में से 2 जाएगा 0 और 7 में से 6 जाएगा 1, तो दोनों एक बार में क्लियर हो गया। R2 माइनस 2R1, देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 में से 2 गया 0, ठीक है। 7 माइनस 2 इंटू 3 यानी कितना 6, 7 में से 6 गया 1। सेम एज यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 में से 2 गया -2 एंड 2 में 0 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 1। क्लियर एंड आउट, कोई दिक्कत? चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट अगेन, धीरे धीरे दम, कॉपी पेन लेकर चले, जो ऑपरेशन लिखा उसे अप्लाई करके देख लें, डर लग रहा हो तो। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे R1 की जगह पर R1 माइनस 3R2। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि यहाँ पर 0 चाहिए, 1001 चाहिए ना। तो अब इसके लिए हमने क्या किया, R1 माइनस 3R2, ठीक है। तो आइए चलते हैं, 0 में 3 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे 1 ही रह जाएगा, 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके 3 में घटाना है तो क्या हो जाएगा 0। ध्यान से एक बार, 1 में 3 इंटू 0 0 यानी कि 1 घटाकर कितना हो गया 3 इंटू 1 3 में से 3 घटा दीजिए 0 इक्वल। अब इधर आइए 1 यहाँ पर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस कितना हो गया 6, -6 1 माइनस 6 1 माइनस -6 तो +7, कैसे 1 + 6 इक्वल टू 7 एंड अगेन 3 मल्टीप्लाई करके घटा देना है तो 0 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा -3 -2 1 इंटू में a।
तो यहाँ पर आपका तो तैयार हो गया जी, आई और यह हो गया बी इंटू ए। क्लियर है? तो इस तरह से ए इनवर्स इक्वल टू -3 -2 और 1 कंप्लीट। कोई दिक्कत? तो इस तरह से बने रहे रोशन सर के साथ इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस की कॉन्सेप्ट की दुनिया में। तो अब हम लोग एंट्री करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में 4 से आगे आप लोग बनाकर आएंगे, यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास बहुत ही जल्द आपको सूचित कर दिया जाएगा कब होगा लाइव। ठीक है, इस तरह से बने रहें। अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नेक्स्ट क्लास अगेन क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स होगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन सोल्यूशन होगा एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस फॉर IIT JEE एडवांस 11-12 CBSE BSCB NDA एयर फोर्स बेस्ट कॉन्सेप्ट। एंड इस तरह से बने रहें रोशन सर के साथ। और एक बार फिर से मैं याद दिला दूं, मेरे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब एंड लाइक कर ले जो न्यू व्यूअर है, एंड जो मेरे ओरिजिनल हैं लाइक जरूर कर दे अगर अच्छा लग रहा हो तो। नहीं लग रहा हो मत करें, लेकिन अच्छा लग रहा हो तो जरूर करें। ठीक है, दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर विजिटिंग माय लाइव क्लास। दैट्स ऑल।